Welcome to my playlist. This is the lectures of DPT first semester anatomy. In this lecture, we will discuss about the muscles. Connective tissue associated with the skeletal muscles. हमारा ये चैप्टर 3 है. इसमें हमने क्या देखना है मसल्स के बारे में. आज का हमारा लेक्चर है वो ये है कि हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है और कनेक्टिव टिश्यूज़ एसोसिएटेड होते हैं विद दी स्केलेटल मसल्स. कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कार्टिलेज होता है, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सब क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने होते हैं और ये एसोसिएटेड होते हैं विद दी स्केलेटल मसल्स. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, अटैचमेंट्स देते हैं. इसमें हमारे पास फेशियाज होते हैं, सुपरफिशियल फेशिया होते हैं, हमारे पास डीप फेशिया होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मसल्स होते हैं. विदाउट कनेक्टिव टिश्यू मसल्स जो हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मसल्स को बोन से अटैच करने के लिए हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं, हमारे पास टेंडन्स होते हैं, जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं, फेशियाज होते हैं हमारे पास. सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास वो इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, वहाँ पे फैट स्टोर होती है. डीप फेशिया हमारा सेप्टा बनाता है. ठीक है, इंटरमस्कुलर सेप्टाज होते हैं, वहाँ पे पार्टीशंस हो जाती हैं. ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारा जो है वो कंपोनेंट है किसका, मसल्स का. So this is very important. First we will discuss about the fascia. इनकी defines important है. ठीक है, sheet are bands of a fibrous connective tissue that lie beneath the skin. ये skin के नीचे present होते हैं and form an investment for the muscles and various organs of the body. ये हमारे क्या हैं connective tissues हैं, skin के below present होते हैं और ये मसल्स में क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट, फॉर्म एन इन्वेस्टमेंट फॉर द मसल्स एंड द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हम अभी देखते हैं ये किस क्या क्या इनके रोल हैं. इट हैज़ टू टाइप्स, सुपरफिशियल फेशिया एंड द डीप फेशिया. दिस यू कैन सी, दिस इज़ द सुपरफिशियल फेशिया, दिस इज़ द फैट स्टोरेज. ठीक है, ये यहाँ पे इंसुलेटर का वर्क करते हैं, जैसे अगर हीट लॉस होने से बचाते हैं. ठीक है, this is the skin and its surface beneath the skin. Superficial fascia, it is present below the skin, hypodermis, dermis नीचे. We have epidermis, then we have a dermis, it is present below the dermis. It is present just beneath the skin. Skin हमारे पास epidermis होता है ना, तो it is present beneath the skin. Superficial fascia को हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं. ये हमारी फुल बॉडी को, होल बॉडी को कवर करते हैं. इनकी थिकनेस वेरी करती है डिफरेंट एरियाज़ में. इसकी आउटर जो लेयर होती है, जैसे मैंने पीछे पिक्चर में दिखाया, इट्स फैटी. सुपरफिशियल फेशिया एब्सेंट इन द एक्सटर्नल एयर. एक्सटर्नल एयर में, नोज में, आईलिड्स में, पेनस एंड द सेक्रोटम. ये आपने याद रखनी है एग्जाम्पल्स. इसमें सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट नहीं होता. इसकी इनर लेयर कौन सी होती है, फाइब्रस होती है. और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कंडेंसेस इनटू द मेम्ब्रेनियस लेयर. ओके, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मेम्ब्रेनियस लेयर वहाँ पर प्रेजेंट होती है. इट कंडक्ट्स ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स. इसमें ये तो प्रेजेंट होते ही हैं. फंक्शंस क्या होते हैं, स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर करते हैं एंड इट्स प्रोवाइड इंसुलेशन. ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड, दैट इज़ द डीप फेशिया. इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द सुपरफिशियल फेशिया. क्योंकि डीप है, इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द सुपरफिशियल फेशिया. इट इज़ टफ एंड इन इलास्टिक. ये आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है. इट इज़ द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. इट इज़ द इल डिफाइंड इन द ट्रंक एंड द फेस. ट्रंक और फेस में इतना ये क्लियर या कह लें कि इतना वेल डिफाइंड नहीं होता. इट इज़ वेल डिफाइंड इन द लिम्स, अपर एंड लोअर लिम एंड द नेक. ये उन रीजन में ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है. इंटरमस्कुलर सेप्टा, जैसे एक मसल है, ये मसल को इस तरीके से डिवाइड कर देता है. इंटरमस्कुलर, इंटरमस्कुलर मीन्स बिटवीन द मसल, सेप्टा मीन्स
इनको लेयर कह लें या सेपरेशन कह लें, ठीक है। ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट से ये क्या करता है, फॉर्म करता है बोन्स और जो फेशिया है उसमें कंपार्टमेंट बना देता है, ठीक है। इट इज़ द फंक्शंस ऑफ डीप फेशिया। This you can see here. This is the femur and it is the medial adductor compartment. This is the sciatic nerve. Lateral intermuscular septum. This is the medial it is present on the medial side. It is the medial intermuscular septum. This is the posterior intermuscular septum. These are the vessels, femoral artery, veins and the nerves. Okay, and this is the quadriceps femoris muscle. This you can see, these are the septum. It can divide the lower extremity. It is present in the limbs and the neck, and this is the example of deep fascia. Functional groups aids in the venous return. It's important for the venous return. डीप फेशिया फॉर्म द रेटिनाकुला एंड द एपोनेरोसिस। ये भी हम देखते हैं कि एपोनेरोसिस क्या होता है। हमारे पास पाल्मर एपोनेरोसिस होते हैं, हमारे पास प्लांटर एपोनेरोसिस होते हैं जो कि फुट में प्रेजेंट होते हैं। पाल्मर हमारे पास हैंड में प्रेजेंट होते हैं। रेटिनाकुला देयर आर द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलाज, वो प्रेजेंट होते हैं। हम आगे देखते हैं इनकी डिफाइन क्या है। दिस इज द इमेज ऑफ लेटरल साइड ऑफ फुट। This is the extensor retinacula. ये extensor side पे present है. This is the extensor retinacula. This is the of upper band, lower band. ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने tendons को cover किया हुआ है, ठीक है। This is the superficial peroneal retinacula. This is the inferior peroneal retinacula. These are the retinaculas. इन्होंने tendons को cover किया हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज़ द पाल्मर एपोनेरोसिस। दिस इज प्रेजेंट इन द हैंड और ये टेंडन है यहाँ पे पाल्मेरस लॉन्गस का। और दिस इज़ द पाल्मर एपोनेरोसिस। दिस इज़ द प्लांटर एपोनेरोसिस, ठीक है। दिस इज़ द कैलकेनियस बोन मीडियल ट्यूबरकल एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्लांटर एपोनेरोसिस। मैंने आपको रेटिनाकुला की भी दिखा दी एंड एपोनेरोसिस की भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए मसल फाइबर्स। नेक्स्ट वी डिस्कस द कवरिंग ऑफ द मसल्स। देयर इज द एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड द एपीमाइसियम। एपीमाइसियम वो होता है जो पूरे इंटायर मसल को कवर करता है। दिस इज द एपीमाइसियम। पेरीमाइसियम मसल फेसिकुला, जो मसल बंडल्स होते हैं उनकी कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। और इन बंडल्स में से जब एक मसल फाइबर होगा उसकी कवरिंग को हम कहेंगे एंडोमाइसियम। प्रोवाइड अटैचमेंट्स, इसमें क्या है, अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। देयर आर द टेंडन्स, देयर आर द एपोनेरोसिस इनके थ्रू, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ए मसल्स हमने देख लिया। मसल्स कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कंपोनेंट्स हैं मसल्स के और वो उनकी एग्जांपल्स हमने देखी। नाउ वी डिस्कस द पार्ट्स ऑफ ए मसल। मसल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव ए बेली आर गैस्टर, जो कि मसल फाइबर से बना होता है। बेली जो उसका फ्लैशी पार्ट होता है मसल का, दैट इज़ द बेली आर गैस्टर। और उसमें क्या होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। एंड्स हमारे पास फाइब्रस टिश्यूज़ के बने होते हैं। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़। देयर आर द टेंडन्स, जो कि हमारे मसल्स को आगे बोन के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। देयर आर एपोनेरोसिस, hypertrophy of the muscle. It is a condition when the size of a muscle cell increase. There are the origins, there are the insertions. These are the parts of a muscles. muscle attachments, muscle जो है वो किन किन चीज़ों से, किन किन कंपोनेंट से, किन किन स्ट्रक्चर से जाके अटैच होते हैं। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, अटैच टू द कार्टिलेजेस, फेशियाज, जैसे हमने पढ़ा सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। मसल अटैच टू द टेंडन्स, लिगामेंट, आर्टिकुलर कैप्सूल ऑफ द जॉइंट्स। आर्टिकुलर कैप्सूल कौन सा होता है, जैसे इन केस ऑफ नी जॉइंट देयर इज ए आर्टिकुलेशन बिटवीन द फीमर एंड द टीबिया। सो जो इधर कैप्सूल बनता है, दिस इज द आर्टिकुलर कैप्सूल ऑफ ए जॉइंट। इंटरमस्कुलर सेप्टा, मसल अटैच टू द इंटरमस्कुलर सेप्टा।
This you can see, this is the muscle fiber, a single cell. There are the blood vessels in the muscles, epimysium covering the whole muscles, and each muscle bundle, each fascia is covering by perimysium, and each fiber, single fiber, is covered by एंडोमाइसियम. दिस इज़ द टेंडन दैट जो कि अटैच हो रहा है किसके साथ, बोन के साथ. ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से. इसको आप साथ साथ जो है वो ये नोट कर लें कि मसल कवरिंग्स जो है ये एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम एंड पेरीमाइसियम, इनकी डिफाइंस आपको याद होनी चाहिए. दिस यू कैन सी मसल अटैच टू द कार्टिलेजेस. ठीक है, ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं. नेक्स्ट, मसल अटैच टू द फेशियाज. दिस यहाँ पे फेशियाज क्या होते हैं, जैसे सुपरफिशियल फेशिया एंड द डीप देयर आर द फ्लैटेंड शीट्स. ठीक है, मसल अटैच टू द टेंडन्स, टेंडन्स के साथ अटैच होते हैं. ठीक है, ये हमारे लम्ब्राइकल्स हैं, 4 लम्ब्राइकल्स. ठीक है, मसल आर अटैच टू द लिगामेंट्स. ठीक है, ये इसकी डेमोस्ट्रेशन है कि मसल लिगामेंट से आके अटैच होते हैं. मसल आर अटैच टू द आर्टिकुलर कैप्सूल. ये यहाँ पर आर्टिकुलर कैप्सूल से आके अटैच होते हैं मसल्स. मसल्स आर अटैच टू द इंटरमस्कुलर सेप्टम. ठीक है, this is the medial intermuscular septum, this is the lateral, this is the posterior compartment, this is anterior. ये ह्यूमरस बोन है. ठीक है, ये हमारे पास ब्रेकियल फेशिया है. सुपरफिशियल फेशिया हमारे पास स्किन के नीचे होता है, आप देख सकते हैं. मसल्स आर अटैच टू द इंटरमस्कुलर सेप्टम. अब मसल हमने देख लिया कि वो ओरिजिन वहाँ से कहाँ किन किन स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं. नाउ एट द इंसर्शन, मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, कार्टिलेज, फेशिया, स्किन एंड अटैच टू द एंड अदर मसल. ठीक है, इनकी इंसर्शन पॉइंट्स ये हो सकते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे कार्टिलेज. इट कैन अटैच टू द कार्टिलेजेस, इट कैन अटैच टू द फेशिया. जैसे हमारे पास एक ग्लूटियस मैक्सिमस है, दिस इज़ द टेंसर फेशिया लाटा, दिस इज़ द आईटी बैंड. तो ये किस में आके अटैच होते हैं, टेंसर फेशिया लाटा आईटी बैंड के साथ. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फेशिया. मसल कैन अटैच टू द स्किन, जैसे इन केस ऑफ ऑक्सीपिटैलिस मसल इट इज़ द पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्कल. मसल्स आर अटैच टू द मसल्स. ठीक है, जैसे इधर अराउंड द आई you can see here. This is the example of insertion of a muscles, and this is the end of my lecture. In this lecture हमने देखा कि connective tissues associated are a essential component of a muscles. किस तरीके से muscles और ये connective tissues जो है ये join होते हैं, इनका क्या इनकी association है. next हमने देखा parts of muscle. इनको important points you can note down. Thank you.